परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधनी। माँ का परिश्रम देखकर स्वयं कृपा करके भगवान बंधन में आ गए। कृपयासीत् स्वबंधनी, स्वयं कृपा करके भगवान बंधन को स्वीकार कर लेते। मैया ने बांध दिया और बांध करके मैया ने भगवान को उलूखल में बांध दिया। बोले आज बंधे रहो, कुछ नहीं दूंगी खाने पीने। मटकी फोड़ दी। मैया तो घर का काम करने लगी। भगवान ने सोचा मैया ने मुझको बंधन में डाला, भक्त अगर मुझे बंधन में डालते हैं तो इसका कोई फल होना चाहिए। क्या फल होना चाहिए? भगवान ने सोचा मैया ने हमको बंधन में डाला है तो मैं बंधन में पड़कर कुछ भक्तों को बंधन से मुक्त कर दूं, तब मेरा बंधन स्वीकार करना सार्थक होगा। अगर हम बंधन में बंधे हैं तो किसी को बंधन से मुक्त तो करते हैं, तब इस बंधन की सार्थकता हो। और भगवान खेल रहे थे, तब तक सखा सब आ गए। सखाओं ने कहा कन्हैया खेलने चलो। भगवान ने कहा कैसे चले, मैया ने तो हमको बांध दिया है। सखाओं ने कहा हम खोल दें। मनसुखा ने, श्री दामा ने कहा हम खोल दें। ठाकुर जी ने कहा छूना नहीं, मैया ने बांधा है तो मैया ही खोलेगी। भक्त अपने प्रेम के बंधन में भगवान को बांध ले तो फिर भगवान उस बंधन को छुड़ा नहीं सकते। अहो चित्रम वंदे तत्प्रेम बंधनम। ये भक्त के प्रेम का बंधन इतना विचित्र बंधन है। यद बद्धम मुक्तिदम मुक्तम, जिस बंधन में सारी दुनिया को बंधन मुक्त करने वाले स्वयं बंध जाते हैं, उस प्रेम बंधन को हम प्रणाम करते हैं। भक्तों ने कहा अहो चित्रम वंदे तत्प्रेम बंधनम यद बद्धम मुक्तिदम मुक्तम प्रेमणा क्रीड़ा मृगी कृतम। भगवान ने कहा मैया ने बांधा है तो मैया ही खोलेगी। सखाओं ने कहा तो खेलने कैसे चलोगे? भगवान ने कहा ऐसे ही चलते। भगवान चल पड़े। उलूखल पीछे पीछे घड़घड़ घड़घड़ ढरकने लगा। नंद बाबा के द्वार पर अर्जुन के जुड़वा वृक्ष थे। दोनों वृक्ष के बीच से भगवान पार हो गए। उलूखल आड़ा होकर के अटक गया। अब उलूखल निकले नहीं। सखाओं ने कहा चलो। कन्हैया ने कहा कैसे चले, उलूखल तो अटक गया। सखाओं ने कहा जोर से खींचो। भगवान ने जोर से खींचा, उलूखल नहीं निकला। चाहते तो उल्टा लौट आते, इधर से निकल जाते, लेकिन अब उलूखल फंस गया तो एक नया खेल शुरू हो गया। बच्चों का खेल ऐसे ही होता है, कोई सोच समझ के थोड़ी होता। मजा आने लग जाए तो खेल हो गया। उसी में आनंद आने लगा बच्चों को, बालकों को। बोले ये तो बढ़िया खेल है, चलो खींचो और जोर लगाओ। ठाकुर जी ने जोर लगा करके खींचा। तब तक मनसुखा ने कहा अरे कन्हैया, मैया का दूध पिए हो तो पूरी शक्ति लगा के खींचो। कन्हैया ने कहा सारेदारी के, मैया के दूध का तू नाम लेता है तो देख मेरी मैया के दूध में कितनी शक्ति है। ठाकुर जी ने जोर से खींचा तो दोनों वृक्ष उखड़ करके गिर पड़े। दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ गए और दोनों वृक्षों से दो दिव्य देवता प्रकट हुए और भगवान की परिक्रमा की और आकाश में चले गए। ये कौन थे? बोले पुरा नारद सापेन वृक्षताम प्रापितौ मदात् नलकूवर मणिग्रीवा वितिख्यातौ श्रियान्वितौ। कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव नारद जी के शाप से वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए थे। आज भगवान ने इनका उद्धार कर दिया, वृक्ष योनि से इन्हें मुक्ति प्रदान कर दी। भगवान ने स्वयं बंधन में पड़कर इन दोनों भक्तों को, कुबेर के पुत्रों को बंधन मुक्त कर दिया भगवान। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये कुबेर के पुत्र थे। मदिरा पीकर उन्मत्त होकर मंदाकिनी में, कैलाश के उपवन में मंदाकिनी नदी में जल क्रीड़ा कर रहे थे और साथ में अप्सराएं वारुणीम मदिराम पीत्वा मदा घूर्णित लोचनो। वारुणी मदिरा को पीकर मदा घूर्णित लोचनो, आंखें लाल लाल
और नग्न होकर उस पानी में, मंदाकिनी के जल में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी पहुंच गए घूमते घूमते। नारद जी को देख करके भी इन दोनों को लज्जा नहीं आई, अपितु नारद जी को चिढ़ाने लगे, नारद जी का उपहास करने लगे। फिर तो नारद जी को क्रोध आ गया और नारद जी ने शाप दे दिया, बड़े बाप के बेटे हो, इसीलिए तुमको धन का और पद का बड़ा मद हो गया है। क्योंकि कुबेर के पुत्र थे। कुबेर देवताओं के, देवराज इंद्र के कोषाध्यक्ष हैं, वित्त मंत्री हैं, बड़े बाप के बेटे थे। बड़े बाप के बेटों को बिगड़ने में देर नहीं लगती है, अगर संस्कार उन्हें न दिया जाए और संस्कार न मिले। कुबेर के पुत्र थे, देवता थे, लेकिन दुराचरण में लिप्त थे। नारद जी ने कहा बस बस, मैं समझ गया। असत श्री मदांधस्य, श्री के मद में, धन के मद में तुम अंधे हो गए हो और तुम्हारी यही दवा है दारिद्र्यम परमंजनम। नारद जी ने कहा जो व्यक्ति श्री के मद में, धन के मद में अंधा हो जाए, उसकी आंखों में जब दरिद्रता का अंजन लगता है तब उसकी आंख ठीक होती है। इसलिए धन का मद नहीं होना चाहिए। असत श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम। फिर तो नारद जी ने शाप दे दिया, वृक्ष योनि को प्राप्त हो जा। चरणों में गिर पड़े। दोनों ने प्रार्थना की, महाराज मेरा उद्धार कब होगा, अब मैं क्या करूं, गलती तो हो गई। तो नारद जी को दया है। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। अगर वो क्रोध करते हैं तो करुणा भी करते हैं, और संतों के क्रोध से, श्रेष्ठ जनों के क्रोध से जीव का कल्याण होता है। क्या कल्याण होता है बोले, उसे शिक्षा भी मिलती है, उसके पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उसके अंदर सद्बुद्धि भी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः, श्रेष्ठ जनों का क्रोध भी वरदान के समान होता है। नारद जी ने अनुग्रह कर दिया, जाओ वृक्ष तो बनोगे लेकिन वृंदावन में भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन होगा और भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो नलकूबर मणिग्रीव का भगवान ने उद्धार किया।